हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही छोटा लेक्चर है और जिसमें मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जिसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरलैपिंग, जो कि अपने केमिस्ट्री में बहुत ही काम देता है। ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में काम देता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर डिफाइन करनी है, इनऑर्गेनिक में करनी है, तो इस कंसेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो बेटा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, ओवरलैपिंग जो होता है हिंदी में बोलते हैं उसे अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। ओवरलैपिंग का जो मीन्स होता है उसे बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सिंग ऑफ, मतलब ऑर्बिटल्स क्या होगी? मिक्सिंग होगी। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर दो ऑर्बिटल हैं, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है? ऑर्बिटल्स मतलब कक्षकों की मिक्सिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते हैं, कक्षक जानते हैं। यहाँ पर कक्षक आपस में एक दूसरे को अति व्यापित करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो भी 2 टाइप से होती है। पहली जो है इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल, मतलब ये ओवरलैपिंग हमेशा किसी ना किसी एक्स के अलोंग होगी। एक्सियल मतलब हमेशा किसी न किसी एक्स के अलोंग होगी। दूसरी बात, एक्सियल ओवरलैपिंग की एक जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात सर, एक्सियल ओवरलैपिंग जो है उसकी कंडीशंस क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनता है? तो मैं बता दूं, एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा वन लोब इंटरेक्ट करती है। वन लोब इंटरेक्शन कि अगर आपका कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी कक्षक है, उसकी एक लोब इंटरेक्ट करेगी, किसमें करेगी? एक्सियल ओवरलैपिंग में। तो ध्यान रखना बेटा कि हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग में आपकी वन लोब इंटरेक्ट करती है, जिसके अकॉर्डिंग हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। सेकंड टाइप पे आते हैं। ये जो आपका सेकंड टाइप की है साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसकी सबसे पहली जो कंडीशन है, इससे हमेशा बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है बेटा? पाई बॉन्ड। और इसकी जो मेन कंडीशन है वो है यहां पर आपस में 2 लोब इंटरेक्ट करती है, दोनों अपोजिट नहीं एक दूसरे की। ध्यान रखना, इस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? ऑलवेज वी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या बनेगा? ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। यहां पर 1 लोब इंटरेक्ट करेगी, यहां पर 2 लोब इंटरेक्ट करेंगी। तो सर ये एक्चुअलिटी में इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मीन्स क्या है? कैसे 1 लोब इंटरेक्ट कर रही है, कैसे 2 लोब इंटरेक्ट करेंगी? हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो 1 लोब इंटरेक्ट करेगी, कब 2 लोब करेगी? तो अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। तो बेटा आओ इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब मैं अगर यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको याद रखने। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, पता है ना? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। और आपका जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप का होता है। ये का न्यूक्लियस होता है, इसमें ये न्यूक्लियस होता है। सर इसकी डंबल शेप होती है। और जो डी होता है, मैं इसको बता देता हूँ, हालांकि इसका काम पड़ेगा नहीं यहाँ पर, वो होता है डबल डंबल शेप। क्या होता है बेटा? डबल डंबल शेप, जो कि 2 टाइप के होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एस ऑर्बिटल जो है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या तुम्हें इस गोले की को डायरेक्शन शो कर सकते हो कि इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है? नहीं कर सकते ना। इसलिए स्फेरिकल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। लेकिन आपके जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं डायरेक्शनल। कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्शनल। कैसे सर? आपने P3 पढ़े होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर पी एक्स है, इसे एक्स एक्सिस मान लूँ, इसे वाई मान लूँ, तो पी एक्स बनेगा ऐसे। समझ रहे हो ना? पी एक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? एक्स एक्सिस पे। अगर मुझे पी वाई बनाना है, इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, तो पी वाई कहाँ बनेगा? इस डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस पे। और अगर मुझे मानना है पी जेड, तो आपको पता है
ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z। pz है तो ये डंबल जो आएगा कौन सी एक्सिस पे आएगा, z एक्सिस पे। इसका मतलब सर इन तीनों डायग्राम से पता चलता है ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। अब पढ़ते हैं इनकी मिक्सिंग। तो बेटा पढ़ते हैं मिक्सिंग। हाँ तो बेटा अब यहाँ पर ओवरलैपिंग का सबसे पहले केस फर्स्ट देखेंगे, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की मिक्सिंग। मैंने अभी बताया s कैसा होता है, स्फेरिकल। दूसरा s भी कैसा होता है, स्फेरिकल। और अगर ये दोनों मिक्स होंगे, अब पता है एक चीज, इन दोनों को चाहे तुम x एक्सिस के अलग मिक्स कर लो, चाहे y एक्सिस के अलग मिक्स कर लो, चाहे z एक्सिस के अलग मिक्स कर लो। भाई अगर आपके पास दो स्फेरिकल दो गोले हैं, आप उन्हें ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, आप उन्हें ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, आप उन्हें ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि स्फेरिकल गोले की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आप उसे किसी भी एक्सिस के अलग मिक्स कर सकते हो। आप उसे किसी भी एक्सिस के अलग मिक्स करोगे, आप देखोगे कि ये मिक्सिंग कुछ इस तरह से होगी। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखो, कुछ बच्चों को लोब में कंफ्यूजन होगा, तो मैं लोब में बता दूं। लोब का मतलब होता है एरिया। एस का पूरा एक ही एरिया है, तो यहाँ पर इसकी लोब कितनी होगी, एक। अगर बात करूं पी की, तो पी का बेटा देखो ध्यान से, इस ये न्यूक्लियस हो गया, एक लोब ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो याद रखना एस ऑर्बिटल में कितनी लोब होती है, एक। पी में कितनी होती है बेटा, लोब, दो। और डी में इस हिसाब से कितनी हुई, चार। ठीक है बेटा, तो पढ़ो। इस एस और एस की मिक्सिंग हुई, तो यहाँ पर इन दोनों की मिक्सिंग हुई, दोनों की मिक्सिंग हुई, तो कितनी लोब इंटरेक्ट कर रही है, इसकी भी है, इसकी भी है। और मैंने अभी बताया था कि जब एक और एक लोब मिक्सिंग होगी तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बनेगा, ऑलवेज सिग्मा। ठीक है बेटा, केस सेकंड। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, तो एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर स्फेरिकल क्या, एस, और एक क्या ले ली मैंने, पी। पी में मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, एक्स वाला भी ले सकता हूँ, वाई वाला भी ले सकता हूँ, जेड वाला भी, क्योंकि एक नॉन डायरेक्शनल है और एक डायरेक्शनल है। तो वही हो जाएगा, मैं तो नॉन डायरेक्शनल हूँ, आप किधर से भी आओ तो मेरे तो कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इधर से आओगे तो भी मिक्सिंग सेम होगी, आप इधर से आओगे तब भी मिक्सिंग सेम होगी, और आप ऊपर से आओगे तब भी मिक्सिंग सेम होगी। तो जब भी एस और पी की मिक्सिंग होगी तो आपकी जो मिक्सिंग है वो कुछ इस तरह से होगी, ये एस और ये हो गए ऑर्बिटल मिक्स। तो आपका ये वाला जो पार्ट है हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि ध्यान से देखो, इस एस का भी एक लोब मिक्स हुई है और पी की भी कितनी लोब मिक्स हुई है, एक। और जहां पर एक और एक लोब मिक्स हो तो वहां पर कौन सी ओवरलैपिंग बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। हिंदी में बोले तो अच्छी है अति व्यापन। मैंने बोला था आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है, एक एक्सियल और एक रखनी है साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल का मतलब है अगर एक लोब इंटरेक्ट कर रही है, आंख बंद करके एक्सियल। अगर वहां पर दो लोब इंटरेक्ट कर रही है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, साइड वाइज या कोलेटरल ओवरलैपिंग। एक कैसे करेगी, ऐसे करेगी, दो कैसे करेंगी, ऐसे करेंगी। उस केस को पढ़ते हैं नेक्स्ट। सर मैं अगर केस थर्ड में P और P में PX और PX ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर दो ऑर्बिटल ले लिए PX प्लस PX, और इनकी जो मिक्सिंग है वो करा रहा हूँ मैं X एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग, X एक्सिस के अलोंग। आप लोगों को अभी बताया PX होता है, क्योंकि ये वाली एक्सिस कौन सी थी, याद है, ये वाली एक्सिस अभी बताया था X। ठीक है, इसको आपको याद रखने के लिए बनाया था। ये वाली कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस है, ये भी PX, ये भी PX, और मिक्सिंग भी किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो सर ये तो ऐसी बात हो गई, ये PX ये PX दोनों इस एक्सिस के अलोंग मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि ये वाली क्या मान ली हमने, X। तो ये दोनों जब इस तरह मिक्स होंगे तो यहाँ पर कौन सा, ध्यान से पहले मिक्सिंग कराते हैं तब पता लेंगे कि कौन सी मिक्सिंग हुई है। ये इस तरह, ये पास आएगा इस तरह। तो इन दोनों की ध्यान से देखो, इन दोनों का जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में ध्यान से देखो, इसकी भी एक लोब, इसकी भी एक लोब। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग।
कौन सी होगी बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बना होगा, सिग्मा बॉन्ड। सर ये आपने तीनों केस बनाए, तीनों केसों में आपने कौन सी ओवरलैपिंग कराई, एक्सियल। एस की मिक्सिंग एक्सियल, एसपी की मिक्सिंग एक्सियल, पीपी की मिक्सिंग एक्सियल, और तीनों में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। सर आपने साइड वाइज को तो कहीं जिक्र नहीं किया। बिल्कुल सही बात, क्योंकि साइड वाइज बहुत ही रेयर केस में बनती है। किस तरह बनती है मैं बताता हूँ। अगर मैं केस नंबर 3 में छोटा सा चेंज कर दूं, सर वो चेंज क्या होगा, ध्यान समझना। अगर मैं केस नंबर 3 में छोटा सा चेंज कर दूं, और वो चेंज ये कर दूं कि जो आपके px और px की जो मिक्सिंग x एक्सिस के अलोंग हो रही थी, उसे अगर मैं चेंज करके y एक्सिस कर दूं, तो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। ध्यान समझना, px और px ये दोनों कौन सी एक्सिस के अलोंग थे, x एक्सिस के अलोंग। ये px था, ये px था। इन दोनों की कौन सी एक्सिस के अलोंग मिक्सिंग कराई अभी हमने, इसके अलोंग। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग बाई के अलोंग करा दूँ, आपको पता है जब ये वाला x है, ये वाला क्या होता है भाई, जब ये दोनों px ऑर्बिटल बाई के अलोंग मिक्स करेंगे तो एक तो आएगा नीचे से, एक आएगा ऊपर से। ऐसा समझ लो कि ये px, ये भी px, ये एक्सिस x हो गई, ये हो गई बाई। जब px और px को x के अकॉर्डिंग मिक्स होना था तो वन लोग इंटरेक्ट कर रही थी, कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यही px और ये दूसरा px बाई के अकॉर्डिंग मिक्स होंगे, तो बाई के अकॉर्डिंग तो एक ये मिक्स होगा, एक यहाँ से ये मिक्स होगा। तो इसको हम समझते हैं कि अगर ये दोनों px बाई के अकॉर्डिंग मिक्स होते हैं तो यहाँ पर कहानी कुछ पलट जाती है। कहानी कैसे पलटती है कि ये px ऊपर से आ रहा है और ये वाला px नीचे से आ रहा है, और ये वाली अब एक्सिस कौन सी होगी बेटा, बाई एक्सिस। आप ध्यान समझ रहे हैं इस मिक्सिंग को, इस मिक्सिंग में और इस मिक्सिंग में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जब x की थी इस तरह सिग्मा, लेकिन जब px और px की बाई के अलोंग की तो यहाँ पर मिक्सिंग करते टाइम हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिली। ये क्या हुआ सर, यहाँ पर इसकी ये लोब इस लोब के साथ इंटरेक्ट हो गई और इसकी ये लोब इस लोब के साथ इंटरेक्ट हो गई, और यहाँ पर इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक। कितने लोब का इंटरेक्शन है, 2 लोब का इंटरेक्शन। और जहां पर 2 लोब का इंटरेक्शन होता है वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, क्योंकि वहां पर कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। आगे समझ कंसेप्ट। अपन एक्सियल से कहाँ गए, साइड वाइज। सर ये तो px की x के अलोंग कराई तो एक्सियल, बाई के अलोंग कराई तो कौन सी होगी, साइड वाइज। सर अगर मैं z के अलोंग करा दूं तो z एक्सिस के अलोंग, आपको पता है अगर ये px है, ये py, ये बाई एक्सिस है, तो z कौन सी होती है आपकी, ये सामने वाली होती है। ये आपकी px एक्सिस हो गई, ये py हो गई, ये x एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये z एक्सिस। अगर मैंने x के अलोंग मिक्सिंग कराई तो कुछ ऐसे चित्र बना था, ऐसे डायग्राम था, इस एक्सिस के अलोंग मिक्स हुई। लेकिन जब ये px बाई के अलोंग आ रहे थे तो एक नीचे से एक ऊपर से आ रहा था, तब मिक्सिंग कौन सी हुई, साइड वाइज। लेकिन अगर ये दोनों px ऑर्बिटल एक इधर से आए मेरी तरफ से, एक आपकी तरफ से आए, तो कुछ ऐसी तो मिक्सिंग होगी, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा और दोनों की मिक्सिंग होगी। तो ये वाली लोग इसके साथ, ये वाली लोग इसके साथ, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं 3D में। 3D का मीन्स जब हम x और y एक्सिस की प्लेन की बात करते हैं तो हम होते हैं 2D में। जैसे हमारा बोर्ड है, ये x और ये y। z एक्सिस कहाँ होता है, सामने होता है। टीचर्स मैथ वाले कहाँ सिखाते हैं, ये बेटा x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया z एक्सिस। ये एक्चुअली में यहाँ नहीं होता, ये जो है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस बोर्ड में
3D प्लेन को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इस मिक्सिंग को मैं एक छोटी सी पॉइंट समझा सकता हूँ। आपको भी पता है, अगर तुम इस y को z मान लो, क्या मान लो, y को z मान लो, तो भी तो कर सकते हो, क्योंकि ध्यान से देखो, x और y के बीच एंगल 90, x और z के बीच एंगल 90 और y और z के बीच एंगल 90। आप किसी भी रूम के कोने को देख सकते हो कि रूम की जो ये वाली बॉल होती है, वो वाली बॉल और ऊपर वाली बॉल, तीनों के सेंटर में तीनों कितने एंगल पे होती है, 90। जब px की मिक्सिंग y के अलोंग साइड वाइज हुई थी तो z के अलोंग भी क्या होगी, साइड वाइज होगी। एक px इधर से आ रहा होगा, एक px इधर से आ रहा होगा, और जब दोनों px आपस में इस तरह मिक्सिंग करेंगे, इसकी ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये वाली इसके साथ, तो वहां भी कौन सी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर आपने px तो समझा दिया, एक छोटा सा कंसेप्ट और इसमें, यहाँ पर सर आपने पूरी मिक्सिंग जो है px की बताई है। अगर हमारे पास py ऑर्बिटल आ गया तो बेटा सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका py आ जाए, मतलब एक py ये, एक py ये, ठीक है। आप अगर इसके अलोंग मिक्सिंग कराओगे, कौन सी एक्सिस हो गई, x, पता है ना, ये वाली x, ये वाली कौन सी होती है, y। तो एक लोब इसके साथ, एक लोब इसके साथ, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। लेकिन अगर आपने इसकी मिक्सिंग कुछ इस तरह कराई, एक पी बाई एक्सिस से, ये वाली मिक्सिंग एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाली बाई एक्सिस के अलोंग, एक पी बाई ऐसे आ रहा है, दूसरा पी बाई ऐसे आ रहा है। जब दोनों ऐसे मिक्स होंगे तो आपको पता होना चाहिए दोनों की कितनी लोग मिक्स करेंगी, एक और एक, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो कौन सी हुई है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। कंसेप्ट समझ आ गया वो। पी वाई ने वाई के अकॉर्डिंग कौन सा बनाया, सिग्मा। पी एक्स ने एक्स के अकॉर्डिंग कौन सा बनाया, सिग्मा। मतलब जो भी ऑर्बिटल हो, चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, वो पी जेड हो, वो अपनी एक्सिस, एक्स अपनी एक्सिस की क्या है भाई, अपनी खुद की क्या है, जेड। अपनी एक्सिस के अलावा तो कौन सा बनाएगा हमेशा, सिग्मा। और जो अनदर टू एक्सिस होंगी, वाई और जेड, उनके बीच को बनाएगा पाई। ये पी वाई पाई के साथ सिग्मा, एक्स और जेड के साथ पाई। ये पी जेड जेड के सापेक्ष कौन सा बनाएगा, सिग्मा, और एक्स और वाई के साथ कौन सा बनाएगा, पाई। कोई भी ऑर्बिटल खुद की एक्सिस के अलोंग बनाता है सिग्मा, और बाकी जो दो एक्सिस बचती हैं उनके अलोंग बनाता है पाई। तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग का पूरा कंसेप्ट। इससे आप एक छोटी एग्जांपल को समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट।